अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ, कि अगर ओमेगा रूट है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इक्वल्स टू 0। कि अगर ओमेगा इसका रूट है तो हमने क्या शो कराना है कि इसका जो दूसरा रूट है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बातें। और उसके अलावा फिर हमने क्या प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो सोल्यूशन में क्या है कि इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ, अगर ओमेगा इसका रूट है तो अगर हम ओमेगा को यहाँ पुट आउट करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, तब ये इसका रूट होगा। इट विल सेटिस्फाई द गिवन, तो ये जो गिवन इक्वेशन है अगर ओमेगा की वैल्यू इसमें डालते हैं, पुट आउट करते हैं एक्स की जगह, तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे गिवन जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे अगर हमने डाला ओमेगा, अब हमें पता है, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये 0 के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास पहली वाली कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हमने जो प्रूव करना था, टू प्रूव ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी इसका क्या है, रूट है। वी विल प्रूव डेट, तो हमें फिर क्या प्रूव करना है कि हमने इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर डाला तो वो भी क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह जहाँ जहाँ ओमेगा हमने ओमेगा स्क्वायर इधर डाल दिया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि क्या है, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने 0 लेके आना है। अब यहाँ पे हम ओमेगा 4 को इस तरह करके लिख सकते हैं ना, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो ओमेगा 4 ही बन जाता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 डॉट ओमेगा आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया, 0 इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सो ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। नेक्स्ट हमने जो लास्ट चीज प्रूव करनी है कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, उसके लिए हमारे पास जो दो इक्वेशंस बन गई थी, हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 से। ये वाली जो दो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो यहाँ पे ये देखिए ये और ये आपके पास प्लस माइनस साइन में कैंसिल, ये 1 और 1 ये भी कैंसिल। देन हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा ये बच गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से ओमेगा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ओमेगा की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ हमने यही प्रूव करनी थी, जो तीसरी कंडीशन थी कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव डेट, हमने ये प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1, के -1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या आते हैं, कि यानी कि हमने -1 के क्यूब रूट लेना है और उसके जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का आंसर ये आना चाहिए, 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 आना चाहिए और 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ये आना चाहिए। और उसके अलावा सेकंड चीज जो हमने प्रूव करनी है, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले तो हमने क्या प्रूव करना है कि -1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आते हैं वो ये होने चाहिए। और उसके अलावा सेकंड जो प्रूव करना है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ये जो दो टर्म्स हैं, तो हमारे पास आंसर -2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम -1 का क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट वाले क्वेश्चन हमने पहले भी डिटेल से कर लिए हैं। पहले हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बी दी क्यूब रूट क्या है, 1 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे हमने ले लिया -1 का क्यूब रूट, 1/3 एंड एक्स। अब यहाँ पे पावर 1/3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, क्यूब। ये 3 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 को हम 1 का क्यूब करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 1 ही आएगा।
यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, हमने वो ओपन कर लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, और बी क्या होगा हमारे पास 1। देन इधर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, दूसरी तरफ जाके माइनस साइन। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लिया, तो लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की है -1 और c की वैल्यू भी क्या है 1। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो b की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4ac। a भी 1 है और c भी क्या है 1, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू अगेन 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 -4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एज इट इज आ गया। देन 1 -4 किया तो -3 डिवाइडेड बाई 2। उसके अलावा यहाँ पे √-1 हमें पता है किसके बराबर होता है, अयोटा के। तो √3 अलग कर लिया और √-1 की जगह अयोटा डाल दिया, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि -1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्या आते हैं, ये और ये। तो ये हमारे पास पहली चीज़ प्रूव हो गई। अब सेकंड चीज़ ये थी, ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो हमारे पास प्रूव हो गई। अब हमने सेकंड क्या प्रूव करना था, नो वी हैव टू प्रूव कि ये दोनों का जो टर्म्स हैं इनका सम करें तो -2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड ले ली। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमें पता है कि हमारे पास जो होता है -1 प्लस √-3/2 इक्वल्स टू ओमेगा के इक्वल होता है, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए यहाँ इस 1 के साथ माइनस होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है उसमें यहाँ पे भी माइनस नहीं है और यहाँ पे भी माइनस नहीं है। इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, हमने बाहर भी और अंदर भी माइनस साइन करा लिया। क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। एक माइनस हमने बाहर लिखा, दूसरा जब हमने क्या करा लिया, अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। उसके अलावा इस टर्म के साथ भी हमने यही लिखा, एक माइनस बाहर और एक माइनस जो उसको हमने अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ करेंगे तो -1, तो यहाँ पे फिर जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब ये वाली टर्म किसके बराबर होगी, ओमेगा स्क्वायर के, और ये वाली ओमेगा के। माइनस इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी इसकी जगह ओमेगा की पावर 9। अब हमें पता है कि माइनस की पावर अगर ऑड हो तो माइनस माइनस में ही रहेगा, एंड 2 9 ज़ार 18। यहाँ पे भी माइनस की पावर ऑड है, माइनस माइनस में ही रहा, ओमेगा की पावर क्या आ गया 9। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का टेबल जाता है 6 टाइम 18 के ऊपर, इसलिए हमने 3 की पावर 6 करके लिखा है, 3 3 ज़ार 9 हो गया। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही लिख लिया। हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे भी 1 डाल दिया और यहाँ पे भी 1 डाल दिया। 1 की पावर जो भी हो आंसर 1 ही आता है, तो -1 तो क्या आ गया -2। यही है राइट हैंड साइड, ये भी हमारे पास क्या होगी, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अगर हमारे पास ओमेगा क्या है, यूनिटी का मीन्स 1 का क्यूब रूट है, फॉर्म एन इक्वेशन, वो एक इक्वेशन बनाता है जिसके रूट्स क्या है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम प्रीवियस 10 क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन हों तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, इस तरह से x² माइनस SX प्लस p इक्वल्स टू 0, कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो, किसी रूट्स गिवन हो तो हम उससे इक्वेशन बना सकते हैं। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग s क्या है, सम ऑफ रूट्स है, यानी कि जो 2 रूट्स गिवन है, यहाँ पे 2 रूट्स क्या गिवन है, एक 2 ओमेगा है और दूसरा क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमने s उन दोनों का सम ले लेना है, मीन्स प्लस कर लेना है। और p यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि ये जो 2 रूट्स हैं इनको हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अगर रूट्स गिवन हो तो एस सम ऑफ रूट्स हो गया, और 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को हमने जमा कर लिया, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने तो वो आ जाएगी -1। यहाँ पे -1 पुट आउट कर ली, प्लस माइनस माइनस, तो सम आ गया -2।
पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मीन्स के हमने रूट्स को का प्रोडक्ट ले लेना है। तो 2 ओमेगा 2 ओमेगा 2 2s आर 4 एंड ओमेगा ये 1 एंड 2 ओमेगा क्यूब आ गया। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे हमने 1 डाली और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 4। अब ये जो वैल्यूज है सम की और प्रोडक्ट की ये हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें। तो जब हमने इक्वेशन में डाल दिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्र माइनस यहाँ सम की जगह -2 और प्रोडक्ट की जगह +4, माइनस माइनस प्लस आ गया 2x + 4 = 0। और यही इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी, हमने जस्ट इक्वेशन ही बनानी थी। आई होप सो आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।